हेलो इन्वेस्टर्स। तो देखिए, आज जो मार्केट रही वो 3.36% ऊपर रही, लेकिन कल जो मार्केट रही थी वो लगभग 5.5% के आसपास मार्केट गिर गई थी। तो उसी हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड में जो लॉस हुआ एक दिन के अंदर, वो हमारा लॉस हुआ है हमें 20,500 रुपये का। यानी कि हमने प्रॉफिट जो अपना लूज़ कर दिया वो 20,500 रुपये एक दिन के अंदर लॉस हो गए हमारा प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट फॉल हुई, क्योंकि कल जो है इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो हमारा इस टाइम आप देख सकते हैं कि करंट अमाउंट हमारा म्यूचुअल फंड में कितना है, 3,63,000, 3,64,000 मान लीजिए। और प्रॉफिट हमारा अब जो बचा है केवल वो 43,000 बचा है। अब क्योंकि कल मार्केट गिरी थी तो एक अच्छा मौका था इन्वेस्टिंग करने का, तो मैंने इन्वेस्टिंग की है कल। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी इन्वेस्टिंग की है। तो देखिए, मैंने क्वांट स्मॉल कैप में 1,000 रुपये डाले हैं, कोटक स्मॉल कैप के अंदर 1,000, एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर 2,000, HDFC स्मॉल कैप के अंदर 2,000, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर 5,000, SBI मैग्नम मिड कैप के अंदर 2,000, पराग पारिक के अंदर 1,000, HDFC स्मॉल कैप के अंदर 1,000, SBI स्मॉल कैप में 3,000 और कोटक स्मॉल कैप में 2,000। आप देख पाएंगे कि मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे सर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो बड़ा रिस्की हो गया, आपने सारे स्मॉल कैप ले रखे हैं। देखिए, स्मॉल कैप में कुछ रिस्की नहीं होता अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जा रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में जाने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि देखिए हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे और लॉन्ग टर्म में जब पैसा में इन्वेस्ट करना ही है तो क्यों ना हम स्मॉल कैप में करें। शॉर्ट टर्म में मुझे इन्वेस्टिंग करनी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपना जो पैसा लगाता हूँ वो मैं स्मॉल कैप के अंदर लगाता हूँ। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको एक दिन के अंदर जो डे चेंज आया वो कितना आया। ये हम गए डे चेंज पे, देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर लगभग 6,500 रुपये लॉस कर गए हम। SBI मैग्नम मिड कैप के अंदर 3,000, SBI स्मॉल कैप के अंदर 2,600, कोटक स्मॉल कैप के अंदर 1,800। ऐसे ही आप देख सकते हैं पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड रेड हो चुका है, पूरा लाल हो चुका है। लाल इसलिए हो चुका है कि सारा पैसा लगभग जो प्रॉफिट था वो डूब गया। लेकिन एक अच्छा मौका था इन्वेस्टिंग करने का, तो हमने फिर कल इन्वेस्टिंग का मौका भी नहीं छोड़ा, हमने इन्वेस्टिंग भी दबा कर की है। अभी हमारे में SIP दिखा देते हैं। SIP कल 2,000 रुपये की SIP और आ रही है, हमारी और SIP हो जाएगी। हमारी 18,000 रुपये की SIP चल रही है पर मंथ की, ज़्यादातर स्मॉल कैप के अंदर ही है। टाटा स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप में देखिए, अब देखेंगे कि मेरे एक 5,000 की, एक 3,000 की, एक 2,000 की। ये कैसे? वो इसलिए ऐसा हो रहा है इसमें 5,000, 3,000, 2,000, क्योंकि मैंने डिफरेंट टाइम बाद ये की थी। क्योंकि स्मॉल कैप में क्या होता है SBI के में आप स्टेप अप नहीं कर सकते, अमाउंट नहीं इंक्रीज़ कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 SIP स्टार्ट की हुई है। कभी इनको डिटेल में बताएंगे आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे स्मॉल म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। अब वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। मैं दिखाता हूँ आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस। अच्छे से सीख लीजिए कैसे पूरा म्यूचुअल फंड देखते हैं। इन्वेस्टिंग करने से पहले अच्छे से पूरा सीख लीजिए। ये दिखाता हूँ मैं 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट, आपका एक ग्राफ है 1 ईयर का। इन्वेस्ट किए हमने 3,20,000 रुपये और बन गए कितने हैं हमारे, ये 1 ईयर में बन गए कितने हैं, 3,63,000। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं अपना मार्केट कैप का शेयर। तो मिड कैप में 50% है, स्मॉल कैप में 28% का है और लार्ज कैप में 21% का है। अब कुछ पर्सन बोलते हैं कि सर आपने इतने सारे म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, इसमें तो आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, आपका तो प्रॉफिट घट जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना आप सोच के इन्वेस्टिंग करेंगे तो कभी इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है तो होने दो, हमें रिटर्न बनाने से मतलब है। हमें अपना 15-16% रिटर्न मिल जाए बहुत है, 15-16 से ऊपर ही निकलेगा स्मॉल कैप के अंदर। तो अब इतना सोचेंगे कि ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो कभी आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से, आप तो सोचते ही रह जाएंगे। अब एक रीज़न और है, देखिए कुछ मैंने गलती की हुई है, मैं आपको गलती बताता हूँ अपनी। जब इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे पास तो मैंने मिड कैप में भी इन्वेस्टिंग की हुई है, छोटे छोटे। मैं दिखाता हूँ आपको इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको करंट और इन्वेस्टेड दोनों। तो अब HDFC मिड कैप भी लिया हुआ है, कुछ फंड्स लिए हुए जो बहुत पहले ले लिया, मैं इनको हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि अब मैं इनको हटाऊंगा तो वो थोड़ा परसेंटेज यहाँ पे बिगड़ता है, अच्छा नहीं लगता वो, तो ये बाद में कभी हटा देंगे इनको। फिलहाल आप 9-10 म्यूचुअल फंड रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। किस तरह आपने स्मॉल कैप तो बहुत सारे लिए हुए हैं, आपने निप्पॉन का स्मॉल कैप भी ले रखा है, SBI का भी ले रखा है, कोटक का भी ले रखा है, तो क्या हुआ, स्मॉल कैप ले रखा है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं बताता हूँ कारण क्या है।
क्यों देखिए जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो आप देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर रखी है। अब कभी मार्केट फॉल हुई, मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है स्मॉल कैप के अंदर, अब निप्पॉन इंडिया में तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ? आप देखिए एसबीआई स्मॉल कैप, इन्होंने भी अपनी वन टाइम की इन्वेस्टमेंट बंद कर रखी है। तो ऐसे में मुझे कोटक स्मॉल कैप हेल्प करेगा, मैं यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ऐसे में मुझे एक्सिस स्मॉल कैप हेल्प करेगा, मैं इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ऐसे में मुझे एचडीएफसी स्मॉल कैप हेल्प करेगा, मैं इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो ये जो मैंने क्वांट स्मॉल कैप है इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी खुली हुई है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्मॉल कैप है उन्होंने अपनी वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप कभी मार्केट गिरी और मुझे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, अब उनमें तो निप्पॉन में, एसबीआई में, इन सब में तो स्मॉल कैप के अंदर लमसम की इन्वेस्टिंग बंद है, तो मैं कैसे इन्वेस्टिंग करूँगा? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए मैंने निप्पॉन मतलब और भी स्मॉल कैप लिए हुए हैं जिसमें मैं लमसम कर सकता हूँ, और इनमें मेरी एसआईपी चल रही है। बात रही ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लोगों की समझ है, फिलहाल अपने को इन्वेस्टिंग करनी है, इतना सोचेंगे तो कभी इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बेधड़क होकर आप इन्वेस्टिंग करते रहिए। कोई भी आपका सवाल है कमेंट में डालिए, मैं आपके कमेंट को लेके अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। आपके जो भी सवाल है पूछिए। थैंक यू, और उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा ज़रूर। थैंक यू।